ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की, जहां बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत गुरुग्राम की एक लिमिटेड कंपनी के माध्यम से नियुक्त किए गए ट्रेनर्स द्वारा 90 दिन का औद्योगिक स्किल डेवलपमेंट डिप्लोमा करवाया जाता है और उसके बाद स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन 90 दिन का डिप्लोमा पूरा होने के बाद न तो बच्चों को रोजगार मिला, न ट्रेनर की तनख्वाह, जिसके बाद यहाँ हुआ जमकर हंगामा। हम आपको बता दें कि इस कौशल केंद्र में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब बिचौलिया इनोवेशन लिमिटेड कंपनी के कुछ प्रतिनिधि इस केंद्र पर पहुंचे और वहां ट्रेनिंग के लिए रखा गया सारा साजो सामान बिना किसी को सूचित किए ले जाने लगे, यानी केंद्र पर हमेशा के लिए ताला। जैसे ही इसकी सूचना यहां काम कर रहे 11 ट्रेनर्स को मिली तो वह कंपनी के खिलाफ लामबंद हो गए और उन्हें केंद्र से सामान नहीं उठाने दिया, जिसके बाद पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन आखिर में कंपनी प्रतिनिधि बिना सामान लौट गए। ट्रेनर्स का आरोप है कि उन्हें दिसंबर पिछले 5 माह से कंपनी ने न तो वेतन दिया और न ही डिप्लोमा पूरा कर चुके बच्चों को सर्टिफिकेट, जबकि केंद्र बिल्डिंग का किराया कंपनी ने अदा कर दिया है। जबकि कंपनी प्रतिनिधि की माने तो उन्हें सरकार ने ही इनकी तनख्वाह उपलब्ध नहीं करवाई, तो ऐसे में यहाँ रखे ट्रेनिंग का सामान को बेचकर ही इनकी तनख्वाह दे पाना एकमात्र विकल्प है। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है जी आपका? सर जयपाल सिंह। बताइए क्या समस्या आ रही है? सर पिछले 1 साल से ये प्रॉपर एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, किसी कर्मचारी की। जितने भी यहाँ पे पढ़ाने वाले ट्रेनर हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों के भविष्य से अच्छे से ईमानदारी से बच्चों का भविष्य बने, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों की अपने लेवल पे। कंपनी की तरफ से या हेड ऑफिस जो गुड़गांव इनोवेशन लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है, जिसके तहत ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चला हुआ है, उसकी तरफ से कोई हमें हेल्प नहीं है किसी प्रकार की। और सैलरी के नाम पे ये कभी टाइम पे सैलरी नहीं देते। लॉकडाउन से पहले भी पिछले 4-5 महीने के लॉकडाउन से पहले, यानी कि पिछले 2019 में नवंबर, दिसंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की, मार्च में लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले की भी तनख्वाह इन्होंने कितना स्टाफ है? वेतन रोका हुआ है। 10 से 12 का स्टाफ है यहाँ पे, जिसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, पढ़ाने वाले ट्रेनर भी हैं और जो मोबिलाइजर है फील्ड में जो काम करते हैं, जो एडमिशन बच्चों के करवाते हैं जा के घरों पे, उनकी भी तनख्वाह इन्होंने रोकी हुई है। कितने बच्चे हैं यहाँ से सर कम से कम 1000 से ऊपर बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड होके एनरोल होके पढ़ाई करके जा चुके हैं। ठीक है जी, उनकी ना कोई यहाँ पे नौकरी की गारंटी दी है कंपनी के द्वारा, ना उनको अभी प्रॉपर रोजगार मिला है जो सरकार की योजना है उसके तहत, ना उनको प्रॉपर उनका जो स्टाइफंड है वो दिया है, वो भी कंपनी ने कहाँ पे अटकाया हुआ है उसका कोई उसके बारे में पता नहीं। सर हमने लेबर कोर्ट में भी ये अपील डाली हुई है सभी कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह के लिए, वहाँ से कोई अभी तक सेटिस्फाई जवाब नहीं आया है। टाइम टू टाइम हम उनसे मिल भी रहे हैं और उसके बाद ये चुपचाप बिना कोई इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे आके सामान उठा के यहाँ से रफू चक्कर होना चाह रहे थे। आपने इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत सर रामपुरा SHO साहब को भी मैंने टेलीफोनिक बोला है, वो जल्द ही यहाँ पे मौके पे आने की कह रहे हैं हमें। और SP ऑफिस में जो अभी फ्रॉड का जो काम चल रहा है, जिस पे SP रेवाड़ी SP साहब अपने खुद निगरानी कर रहे हैं कि जो ये कबूतरबाजी फ्रॉड कंपनियां हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, उस इमरजेंसी नंबर पे भी हमने कॉल करके इतला कर दिया है। देसराज यादव। देसराज जी, पूरा परिचय क्या है आपका? हाँ, देसराज यादव। यहाँ पे मैं एज ए एडमिन काम कर रहा था इस सेंटर में। अब क्या दिक्कत आई यहाँ पर? दिक्कत ये है कि सैलरी मिली नहीं। परसों 8 तारीख को मिस्टर राजेंद्र सिंह हैं जो वहाँ के एडमिन इंचार्ज हैं HO के, इनके हेड ऑफिस के, ये आए थे, इनके साथ में बाकी बंदे भी आए थे। हमने इनको बता दिया था कि सामान तभी उठाना जब हमारी सैलरी क्लियर कर दो, क्लियर बता दिया था। उसके बाद आज ये इस मकसद से आए थे कि पीछे से, यानी पहले गार्ड की सैलरी नहीं दी उन्होंने, अभी इन्होंने गार्ड की सैलरी कैश पेमेंट कर दी है और उसके बाद उसको यहाँ बैठा दिया ताकि उसकी प्रेजेंस में हम यहाँ से ताले तुले तोड़ के सामान ले जाएं और जो भी डेफिशिएंसी कुछ भी हो सकती पीछे से वो सारा मेरे नाम लिख दिया जाए। ये इनका आज का प्लानिंग था। किसी आदमी को इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कल साउंड लेने आएंगे, काउंट करने आएंगे, या किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन नहीं है, ना राइटिंग में, ना वर्बल, ना कोई टेलीफोनिक। अब आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी दे दी जाए जो हमारी बची हुई इनके पास में, और कुछ वेंडर्स की पेमेंट रहती है जो आज तक इन्होंने दी, जिनका हमें फेस करना पड़ता है। मैंने अपनी जेब से उनको
पेमेंट दे रखी है, लेकिन उसका पैसा भी इन्होंने नहीं दिया। और हमारी ये सामान यहाँ से तभी उठाने देंगे जब ये हमारी सैलरी दे देंगे। बच्चों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ इनके पास में, कुछ यहाँ पे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सर्टिफिकेट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सबसे पहले तो आपको पूरा परिचय जानना चाहिए। मैं अभिषेक जायसवाल हूँ, ठीक है। मैं इस कंपनी में इनोविजन लिमिटेड में काम करता हूँ। मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, ठीक है। इसमें जो बच्चे ट्रेन होते हैं, इसका पैसा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट देती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देती है हमें, ठीक है। अब जो टारगेट जो हमें पिछले साल मिला था 2019-20 का, वो टारगेट आधा कंप्लीट हो पाया। और सरकार ने 2019 अक्टूबर में लास्ट पेमेंट रिलीज़ किया था सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। उसके बाद से 8 महीने हो गए। आज की डेट में ना सरकार हमें जवाब दे रही है, ना कुछ हमें बता रही है पैसा कब मिलेगा हमें। अब 8 महीने से हमें पैसा नहीं मिला है। आज की डेट में हमारा कम से कम 1.5 करोड़ रुपए फंसा हुआ है वहाँ पे। तो इन लोगों का भी पैसा, इन लोगों का, सभी का फंसा हुआ है इसी में, सभी का उसी में फंसा हुआ है। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं आया? नहीं दे रही सरकार इसमें पैसा। इनका ये आरोप है कि आज आप हम गैराज में सामान भी पूरा लेकर जा रहे हैं यहाँ हम सामान लेके नहीं जा रहे हैं, हम अभी पैक कर रहे हैं बस। और क्योंकि हम कुछ सामान, अगर हम इनका सैलरी दे कैसे दे, कहाँ से निकाल के? हम सामान बेच के ही तो पैसा दे रहे हैं, उसी लिए तो इनसे बात कर रहे हैं। वो भी नहीं तैयार है, और कोई तरीका तो है नहीं। सरकार से तो आए नहीं पैसा। क्या ये सरकार की नॉलेज में है कि आप यहाँ सरकार की नॉलेज में है। सरकार की नॉलेज में अक्टूबर से आज की डेट तक कम से कम 15 या 20 मेल जा चुकी हैं, लेटर में, मेल पे सब कुछ मीटिंग हो चुकी, पर सरकार कह रही है अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ से सामान ले जाने की कोई परमिशन आप लोगों के पास है? वो परमिशन है आप लोगों के पास यहाँ से सामान ले जाने की? क्योंकि सरकार की परमिशन कैसी, किसकी? जो सामान यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं, जिसके चार्ज में, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप किसके मैं खड़ा हूँ, मेरे चार्ज में सर। चार्ज पे और उनके मेरे हैं। को इन्होंने उनके चार्ज पे हैं। मेरे यहाँ का इनके सेंटर- चार्ज पे, उनके चार्ज पे ये आएगा। सेंटर का सामान मेरे चार्ज में सारा।